जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं बताऊंगी कि मेरे नारायण का नाम सत्यनारायण क्यों पड़ा। मेरे यहाँ एक पंडित जी आए थे कथा सुनाने। उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा ये सत्यनारायण है। मैंने उनसे पूछा कि ये महाराज जी ये बताइए कि इनका नाम सत्यनारायण क्यों पड़ा। तो उन्होंने मुझे डांट के चुप करा दिया। फिर मैं कुछ नहीं बोली। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये कथा ज़रूर बनानी चाहिए कि आखिर सत्यनारायण का नाम सत्यनारायण क्यों पड़ा। जब सिर्फ आकाश और धरती थी ही नहीं, सिर्फ जल था और आकाश था, शून्य था और जल था, पृथ्वी थी ही नहीं। जब कहीं पृथ्वी का नामो निशान नहीं था तो उस जल के अंदर से एक कमल खिला और उस कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ तो ब्रह्मा जी को ये तक नहीं ज्ञान था कि मैं कौन हूँ। अपने आप का भी उन्हें ज्ञान नहीं था कि मैं कौन हूँ, मैं किस वजह से यहाँ उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा कार्य क्या है। तो लगे उस कमल की फूल की नाल को पकड़कर नीचे उतरने, लेकिन उन्होंने कुछ पाया ही नहीं। फिर आकर के कमल के फूल पर बैठ गए और परेशान हो गए कि आखिर मेरी उत्पत्ति हुई क्यों, किस वजह से हुई। तो फिर उनके अगल बगल एक ध्वनि उत्पन्न होने लगी, तप, फिर ओ, तप ओ। तो ये हुआ, इसको पकड़े तो लगा कि तपो का अर्थ है तपस्या करना। तो उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया। किस चीज़ का? मैं तपूँ तो क्या तपूँ? ओम का उच्चारण उनको वहाँ उस जहाँ बैठे थे वहाँ से गूंजने लगा। ओम का उच्चारण वो करने लगे। जब ओम का उच्चारण करने लगे, जब कई वर्ष बीत गए, तब नारायण ने आकर उन्हें दर्शन दिया। तो नारायण ने कहा कि मैं विष्णु हूँ। देखिए, तब भी उन्होंने सत्यनारायण नाम अपना नहीं बताया, क्योंकि उन्हें भी यह नाम नहीं पता था। उन्होंने कहा मैं विष्णु हूँ और मैं पाताल में हूँ और आप पाताल के ऊपर हो। तो उन्होंने कहा कि आखिर हम दोनों कौन हैं, किस वजह से हमारी और आपकी यह रचना हुई है। तो उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ पाताल में ढूंढने और आप जाइए आकाश में ढूंढने। अब दोनों लोग ढूंढ रहे हैं। जब कई वर्ष बीत गए, महीने बीत गए, वर्ष बीत गए, न ब्रह्मा जी को कुछ अता पता चला और न विष्णु जी का कुछ मिला। तो जब कुछ दोनों लोगों को नहीं मिला, और देखिए ये लोग क्या पकड़ के जा रहे हैं, एक लिंग का आकार था, लिंग के आकार को पकड़कर वो ऊपर जा रहे हैं और वो नीचे जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आखिर कुछ मिला ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब मैं थक गया हूँ, मैं विष्णु जी को बुला करके मैं कहता हूँ कि मुझे सब मिल गया। तो उन्होंने कहा विष्णु जी अकेले मेरी बात तो मानेंगे नहीं। तो पहले उन्होंने केतकी के फूल को बुलाया। केतकी के फूल को बुलाया तो केतकी के फूल ने कहा कि अगर मैं आपके साथ झूठ बोलूँगा, ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको मैं थोड़ी सी मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि मैं नारायण को, विष्णु भगवान को बुला रहा हूँ, वो पाताल लोक में ढूंढने गए हैं, मैं यहाँ आकाश मार्ग पे ढूंढ रहा हूँ, मुझे कुछ मिला नहीं। उनको बुलाइए, अगर वो मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपको यह कहना होगा कि नहीं, ब्रह्मा जी को सब मिल गया। तो केतकी के फूल ने कहा कि आखिर मैं आपके साथ झूठ बोलूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आपको मैं सारे देवी देवताओं पे चढ़वाऊँगा। तो फिर उन्होंने कहा कि मान लो एक जन से ना माने विष्णु
विष्णु जी, तो मैं और किसी से पूछवाऊँ? तो गाय जा रही थी तो गौ माता को उन्होंने बुलाया। गौ माता को बुलाया तो गौ माता से भी कहा कि आपको भी झूठ बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मैं झूठ बोलूँगी तो आप मुझे क्या देंगे? तो यही कहना है। तो कहे कि अगर आप मेरे साथ यह बात बोलेंगी तो मैं पूरे संसार से आपकी पूजा कराऊंगा, गाय की। तो अच्छा, जब ब्रह्मा जी आवाज़ विष्णु जी को दिए कि मुझे सब मिल गया, तो विष्णु जी ने कहा कि मैं कैसे यकीन करूं? तो केतकी के फूल ने कहा कि हाँ सही बात, इनको सब मिल गया। फिर गाय ने भी कहा कि हाँ इनको मिल गया, उस लिंग का अंत मिल गया, जिस लिंग को पकड़कर वो ऊपर जा रहे थे, इसका अंत मिल गया। अब जब नारायण ऊपर आए, जब देखा कि इनको तो कुछ नहीं मिला है, इन्होंने मुझसे झूठ बोला, तो क्रोध में आ गए। तो वहाँ जो वो लिंग था ना, वहाँ से एक ज्वाला उत्पन्न हुआ। झूठ, ब्रह्मा के झूठ से एक ज्वाला उत्पन्न हुआ। जब ज्वाला उत्पन्न हुआ वहाँ से, तो अब ज्वाला उत्पन्न होने के बाद उस ज्वाला से काल भैरव का प्राकट्य हुआ। तो काल भैरव का प्राकट्य हुआ तो काल भैरव ने क्या किया कि ब्रह्मा जी का शीश ही काट दिया झूठ बोलने पर। अब विष्णु जी परेशान कि आखिर ये क्या है। ये दोनों लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये क्या है, क्यों इनका शीश काट दिया गया। आज भी वह नदी है जिस नदी में उनका शीश गिरा था, आज भी वहाँ कौवा और चिड़ै वहाँ चोंच नहीं मारती, वहाँ कोई उंगली नहीं डालता। जीवन भर के पुण्य समाप्त होकर पापी बन जाता है इंसान। आज भी वहाँ पहरेदारों की पहरा रहता है, वहाँ कोई जा नहीं पाता उस नदी में। आज भी नदी है, हमारे इसी उत्तर प्रदेश में है। तो फिर अब उस लिंग से विष्णु भगवान बड़ा विनती करने लगे, निवेदन करने लगे कि आप कौन हैं, आप हमको अपना दर्शन दीजिए, और ये जो ब्रह्मा जी का आपने यह गति की है, इनको आप माफ़ करिए। तो उस लिंग से अर्धनारीश्वर का प्राकट्य हुआ। एक तरफ भगवान शिव और एक तरफ माता शक्ति, दोनों लोग का जब प्राकट्य हुआ तो विष्णु जी के इस निवेदन से वो बड़ा प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने पर भोले अर्धनारीश्वर ने, शिव शक्ति ने उनका नामकरण किया कि आज से आपका नाम सत्यनारायण होगा, क्योंकि आप सत्य के साथ हैं। और ब्रह्मा जी का इस कर्म करने की वजह से, झूठ बोलने की वजह से ब्रह्मा जी की इस धरती पे कहीं पूजा नहीं होगी। और उस केतकी के फूल को भगवान शिव ने कहा कि तुम सारे देवताओं पे चढ़ोगी पर मुझ पे नहीं चढ़ोगी। और गाय को कहा कि तुम ब्रह्मा जी के साथ झूठ जो बोली हो, तुम्हारा मुख आगे से पापी होगा, इसलिए तुमको जो भी पूजेगा वो पीछे से पूजेगा, मुख तुम्हारा कोई नहीं पूजेगा। मुख से हमेशा तुम गंदगी खाओगी, जूठन खाओगी। तो फिर विष्णु जी ने कहा कि प्रभु ब्रह्मा जी की गलतियों को अब आप क्षमा कर दीजिए, जिस कारण से इनकी उत्पत्ति और हमारी उत्पत्ति आपने की है, अब आप वह कारण बताइए कि हमको और इनको क्या करना होगा। तो भगवान ने, शिव ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें आगे क्या करना होगा। हे विष्णु जी, आपको इस सारे संसार का पालन करना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मुझे भी आज्ञा दी। तो उन्होंने कहा कि जा कर के इस पूरे सृष्टि की आपको रचना करनी होगी, पूरे सृष्टि की रचना करनी होगी। तो उन्होंने कहा कि रचना करनी होगी, हाँ तुम्हें इस पूरे सृष्टि की रचना करनी होगी, यही मेरा आदेश है आप दोनों को। तो देखिए, अभी के लिए यह कथा मेरी समाप्त हुई। यह कथा के कहने का मात्र यही था कि सत्यनारायण का नाम भगवान शिव शक्ति ने स्वयं रखा था कि आपका नाम सत्यनारायण है। इतना बड़ा उन्होंने सत्य बोला था, इस सत्य की वजह से उनका नाम सत्यनारायण पड़ा, कि सत्यनारायण भगवान भोलेनाथ ने स्वयं और माता शक्ति ने उनका नामकरण किया था। ब्रह्मा जी के झूठ बोलने की वजह से ब्रह्मा जी का सर कटा और ब्रह्मा जी को इतना कष्ट सहना पड़ा। देखिए, झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है। फिलहाल अभी के लिए मैं एक कथा बंद करती हूँ
और मेरी कथा आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और अब अगली कथा मेरी जब आएगी, अब अगली कथा आएगी तो मैं यह बताऊंगी कि जब ब्रह्मा जी ने रचना की तो सर्वप्रथम वो रचना किस चीज़ की किए। जब वह सृष्टि की रचना किए तो सबसे पहले रचना किस चीज़ की किए। अब मैं इस पे कथा डालूंगी। अगली कथा मेरी इस पर होगी। अभी के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।